नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स काफी ज्यादा खराब थे, जैसा कि आप सभी को पता है। मैं शॉर्ट में दोबारा से आपके साथ डिस्कस भी करूंगा और इन नंबर्स के बाद स्टॉक में 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। इस गिरावट में जिन लेवल्स पे ये स्टॉक आ खड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस स्टॉक के लिए। इन लेवल्स को आप क्लोजली वॉच करना। अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म है या फिर पोजीशनल है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस मैं आपको बता दूं, कंपनी के Q2 के नंबर्स जो हैं वो लगभग कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 37 करोड़ रुपीस का पेश करा है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 230 करोड़ से घटकर केवल 37 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है कंपनी का। तो इसी के चलते स्टॉक के प्राइस में आज आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही ज्यादा खराब आते हुए दिखे। रेवेन्यू की बात करें तो 1440 करोड़ पे आते हुए दिखे, 1690 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रेवेन्यू में तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट काफी हेवीली कम हुआ है। उसका मेन रीजन है एबिटा मार्जिन्स। अगर आप एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो 9.85% पे आ गए, 24.27% से घटकर ऑलमोस्ट मोर देन हाफ कहीं ना कहीं एक करेक्ट हो गए हैं इनके मार्जिन्स। अभी इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 35 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफी बड़ी गिरावट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है, उन्हीं के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज ये 52 वीक लो लगा चुका है 31 रुपीज का। गैप डाउन ओपन हुआ 31 पे ही ओपन हुआ, वहां से इसमें कंटिन्यू आप कहीं ना कहीं रैली ऊपर की तरफ आ रहे हैं, रिकवरी जिसे कह सकता हूं, रैली तो नहीं रिकवरी कह सकता हूं। 31 रुपए का लो लगा के 34-35 रुपए पे आ गया, यानी कि आप देखें तो मोर देन 10% ये स्टॉक आपके लिए नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों जिसके पास पोजीशन है और वो पोजीशनल ट्रेड कर रखा है उसने, यानी कि लॉन्ग टर्म का निवेश नहीं है, उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट या स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, अगले 1 महीने 3 हफ्ते 4 हफ्ते इस तरीके का व्यू है, तो मैं उनसे क्लियरली कहूंगा आप क्लोजिंग बेसिस पे 34 रुपीज का स्टॉप लॉस रखो। अभी 35 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आज ये स्टॉक 34 रुपए के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेना। क्यों? क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक में मैं बता दूं आपको काफी बड़ी गिरावट होगी। इस स्टॉक में पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसकी रेंज नीचे में बॉटम अराउंड 34.40 का है और सिंगल डे में स्टॉक ने 33 का लो भी लगाया था। जैसे आज इंट्राडे में 31 का लो लगा दिया, लेकिन दोबारा 35 पे आ गया, इसी तरीके से। तो स्टॉक अभी तक एक बार भी 34 या फिर उसके नीचे क्लोजिंग देता हुआ नहीं देखा है। अगर क्लोजिंग दे देता है उसके नीचे तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। आपसे मैं एग्जिट की राय दूंगा कहीं ना कहीं, अगर आप पोजीशनल ट्रेडर हो, क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक में कोई भी लेवल है ही नहीं 25 से पहले का। तो 25 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। जिसके पास पोजीशन है मैंने आपको राय दे दी है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात करें तो आपको यहां पे जो गिरावट दिख रही है ये शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी है। दोबारा से नंबर्स आएंगे, दोबारा से स्टॉक ऊपर जाएगा। काफी सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं अभी बेच देता हूं, गिरेगा तो खरीद लूंगा। तो गिरेगा नहीं गिरेगा ये कोई 100% नहीं है, ठीक है। आप पोजीशन में बने रहोगे तो आप 2 साल में 4 साल में पैसा बना लोगे। ये स्टॉक खराब नहीं है। बुक वैल्यू वाइज 5 टाइम्स पे ट्रेड करता है और मार्केट उसी को वैल्यू देता है, जो कहीं ना कहीं अच्छा स्टॉक होता है। बाकी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं इस स्टॉक में, अगर इनकेस जो मैं ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं वो होता है और स्टॉक 25 के अराउंड आता है, तो आपको एवरेज करना नहीं भूलना है। बेस्ट लेवल होंगे आपके लिए खरीदारी के लिए। फ्रेश एंट्री अभी इग्नोर करें। अगर गिरता है 34 के नीचे निकल के क्लोजिंग देखें तो आप 30, 28, 25 इस तरीके से एवरेज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रैगर्ड वे में खरीद सकते हैं। और नहीं गिरता है 2-3 दिन वेट करो, 34 के ऊपर रहता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं चाहे तो। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी कहीं ना कहीं सन 2025 तक 25,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करने की बात कर रही है। इस कंपनी का अभी जो रेवेन्यू है वो अराउंड 7,000 करोड़ का है, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की बात कर रही है रेवेन्यू क्लॉक करने की अगले 2 साल के अंदर अंदर। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 4,500 करोड़ का। तो कंपनी कहीं ना कहीं टारगेट अचीव कर सकती है। कंपनी का मेन एम है हमारी कंपनी को एक नेशनल ब्रांड बनाना। तो ये बहुत बड़े लक्ष्य हैं कंपनी के। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है आपके लिए
इस स्टॉक में बहुत सारे मौके हो सकते हैं। बाकी इस स्टॉक की बात करें, इसकी तेजी को सब जानते हैं अच्छे से। वन साइडेड स्टॉक 13 रुपए से लेकर 90-70 रुपए तक भागा था, तो स्टॉक में वैल्यू है। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मल्टी बैगर शेयर है, लगभग 5,000-6,000% के रिटर्न है, और अगर मैं इसके हाइट से कंपेयर कर लूँगा तो वो 10,000% के रिटर्न हो जाएंगे। स्टॉक में ये जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं पार्ट है मार्केट का, इसी तरीके से आप एक्सेप्ट करें। बट हाँ, पोजिशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म समझ के अपनी पोजिशनल ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में ना कन्वर्ट करें, क्योंकि वहां फिर पेन होता है, दिक्कत होती है। तो ये होगी मेरी राय ट्राइडेंट के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।